तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आईए सदन पुलिस स्टेशन की नई इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। साउथ ईस्ट जोन में नौ तामीरशुदा आईए सदन पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हाथों अंजाम पाया है। इफ्तिताही तकरीब में एमएलसी सुरभि वानी देवी, डीजीपी अंजनी कुमार, एआईएमआईएम याकुतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी के अलावा सीपी हैदराबाद सीवी आनंद व दीगर अहदेदारों ने भी शिरकत की। वजीर दाखिला के बशमूल सभी ने पुलिस स्टेशन की जदीद इमारत का भी जायजा लिया। बोल की तेलंगाना के वजीर बराए सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने सीनियर ओहदेदारों और राशन डीलर्स के साथ अपनी क़यामगाह पर एक जायजा इजलास मुनक़िद किया। गंगुला कमलाकर ने सिविल सप्लाईज कमिश्नर वी अनिल कुमार के हमरा राशन डीलर्स के मसाइल का जायजा लिया। वजीर ने डीलर्स को हड़ताल का ख्याल तर्क करने का मशवरा देते हुए कहा कि वो 22 मई को राशन डीलर्स एसोसिएशन के जिम्मेदारान से मुलाकात करेंगे। उन्होंने बताया कि हुकूमत राशन डीलर्स के बुनियादी मसाइल पर काम करेगी। सिविल सप्लाईज के वजीर के मुताबिक रियासत में कुल 17,222 से ज्यादा राशन की दुकानात हैं। उन्होंने कहा कि तमाम राशन डीलर्स के लिए माहाना 12 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं। याद रहे कि तेलंगाना राशन डीलर्स वेलफेयर एसोसिएशन यूनाइटेड फोरम ने हुकूमत से उनके मुतालबात पूरे करने और मसाइल हल करने की मांग की है। बसूरत दीगर 5 जून से रियासत भर में गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल का इंतबाह दिया है। टीपीसीसी के नायब सदर सी किरण कुमार रेड्डी ने तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय कुमार की जानिब से कांग्रेस पर एआईएमआईएम की हिमायत करने का इल्जाम लगाने पर सख्त एतराज जताया है। टीपीसीसी नायब सदर ने एक बयान जारी करते हुए बंडी संजय कुमार को याद दहानी करवाई कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में एआईएमआईएम सिर्फ हैदराबाद तक ही महदूद थी, लेकिन बीजेपी और आरएसएस के सपोर्ट से अब एक कौमी पार्टी बन गई है और इसे मुख्तलिफ रियासतों में बीजेपी के खिलाफ अक़लियती वोटों को तकसीम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सी किरण कुमार रेड्डी ने बीजेपी सदर बंडी संजय कुमार को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि दिल्ली में बैठे रहनुमाओं के सामने अपनी शिनाख्त हासिल करने के लिए वो बकवास कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब उन्हें पार्टी के अंदर ही बतौर सदर अपनी बका के लिए जद्दोजहद करना पड़ रहा है। బండి సంజయ్ గారు, మీరు ప్రభుత్వంలో ఉన్న సంగతి మీరు మర్చిపోతున్నారు. మీరు అపోజిషన్లో ఉన్న ఫీలింగ్లో మీరు ఉన్నట్టున్నారు. ఈరోజు ఎంఐఎం పార్టీకి ఈ ఉగ్రదాడులు, ఈ మధ్యప్రదేశ్ నుంచి సిట్ అధికారులు వచ్చి చేస్తున్నటువంటి దాడులలో వాళ్ళకి సంబంధం ఉండి వాళ్ళ అరెస్ట్ అయిన వాళ్ళల్లో ఎవరైనా వాళ్ళ కాలేజీలో పనిచేసినట్టు మీరు అన్నట్టుంటే ఇమీడియట్ గా మీరు యాక్షన్ తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. మీరు బీఆర్ఎస్ పార్టీ మీద నమ్మొద్దు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎంఐఎం పార్టీ సరే, వాళ్ళిద్దరి రిలేషన్ అందరికి తెలిసిందే. మీరేం చేస్తుర్రు? మీరు ఏం చేసేది లేకుండా అపోజిషన్లో ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీపై నిందలేస్తూ కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా మైనార్టీ ఓట్ల కోసం ఇటువంటి విషయాలపై మాట్లాడతలేదు అంటుర్రు. మేము ఒకటి అడుగుతున్నాం. మీరు ఇమీడియట్ గా ఎంఐఎం పై చర్యలు తీసుకోండి. మీరు ఈ రోజు మీ ప్రజలందరికీ తెలుసు, ఎంఐఎం పార్టీ గతంలో కేవలం హైదరాబాద్ కి పరిమితమైనటువంటి పార్టీని ఈరోజు భారతదేశం మొత్తం ఉత్తరప్రదేశ్, వెస్ట్ బెంగాల్, బీహార్ లాంటి రాష్ట్రంలో తీసుకుపోయి ఎన్నికలలో ఎవరు నిలబెట్టరు? దేని లబ్ధి కోసము? ఇటు హిందూ సోదరులను, మైనార్టీ సోదరులను మీరు తప్పుతో పట్టించే ప్రయత్నం చేయకండి. तेलंगाना जन समिति सदर प्रोफेसर कोदंडाराम ने रियासती हुकूमत से जूनियर पंचायत सेक्रेटरियों और आउटसोर्सिंग मुलाजमीन का मसला जल्द अज जल्द हल करने का मुतालबा किया है। कोदंडाराम ने सूर्यापेट जिला कलेक्टर के दफ्तर में जूनियर पंचायत सेक्रेटरीज और ओपीएस की हड़ताल की हिमायत की है और हुकूमत से कहा है कि वो धमकियां देना बंद करे, मुज़ाकरात करते हुए मसले को हल करे। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से पंचायत सेक्रेटरियों से किए गए वादों को तोड़ देने पर कोदंडाराम ने अफसोस का इजहार किया और हुकूमत के रवैया तब्दील न करने पर तमाम पार्टियों की हिमायत से देही सतह पर तहरीक शुरू करने का इंतबाह दिया। वाज़ेह है कि जूनियर पंचायत सेक्रेटरीज मुलाजिमतों को
बाकायदा बनाने का मुतालबा लेकर गुज़िश्ता 10 दिनों से हड़ताल कर रहे हैं, जबकि हुकूमत ने 9 मई को ही उन्हें हड़ताल खत्म करने और ड्यूटी ज्वाइन करने का अल्टीमेटम जारी कर दिया है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने जगतियाल सब इंस्पेक्टर अनिल की मारपीट का शिकार होने वाली तालिबा और उसके अहले खाना से मुलाकात की है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लिमान हैदराबाद की हिदायत पर MLA जाफर हुसैन मिराज जगतियाल पहुंचे और मुतासिरा लड़की उनके अफराद खानदान से मुलाकात की। उन्होंने सब इंस्पेक्टर और उनकी अहलिया के रवैये और मुस्लिम मुखालिफ तबसरों की सख्त मजम्मत की है। AIMIM MLA ने हुकूमत तेलंगाना से सब इंस्पेक्टर को मुअत्तल करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है, ताकि महकमे के दीगर अहलकार बेकसूर लोगों पर अपनी ताकत और इख्तियारात का गलत इस्तेमाल न कर सकें। DGP और होम मिनिस्टर से भी बात किया। बाद में आज सुबह मुझे रवाना किया। मैंने आके पूरा जायजा लिया। हमारी बेटी के साथ में हम जाके मुलाकात किए, फराह बेटी के साथ। उसके बाद में हमको पता चला कि इसके साथ जो वाक़या हुआ है वो बिल्कुल गलत वाक़या पेश आया है, क्योंकि उन्हें जो सब इंस्पेक्टर अनिल है, पुलिस होती है कि कोई चीज़ की हिफाजत करने के लिए, मगर ये सब इंस्पेक्टर हिफाजत करने के बजाय एक रउडीज़म की तरह, एक रउडियों की तरह। ये जरूरी है कि जिस तरीके से वो सब इंस्पेक्टर ने बच्ची के साथ रवैया किया है, उसके ऊपर जो दफ़े लगे हैं हम उससे मुतमईन नहीं हैं, जिसके ऊपर SP साहब ने न सिर्फ वादा किया बल्कि इमीडिएट वो दफ़ों को लगाने के लिए भी प्रॉमिस किया है। उसके साथ साथ हमारा एक दूसरा डिमांड ये था, क्योंकि ये बच्ची को सोशल मीडिया के जरिए से काफ़ी एक्सपोज किए हैं, मतलब बताए हैं कि इनके साथ जो वाक़या हुआ, तो हमको और दूसरे लोगों से भी डर और ख़तरा ये महसूस होता है कि ये बच्ची को प्रोटेक्शन होना ज़रूरी है, ताकि कोई भी चीज़ खुदा ना खास्ता ऐसी कोई नागवारी वाक़या ना पेश आने के लिए। इसके लिए ख़ास तौर से मैं SP साहब को ये कहा हूँ कि बच्ची का प्रोटेक्शन देना आपकी जिम्मेदारी है, और इसको आप जैसे भी हो सकता है ये केस को फास्ट ट्रैक पे चलाइए और अनिल को इमीडिएट अरेस्ट करिए। दोस्त यानी डिग्री ऑनलाइन सर्विस तेलंगाना के जरिए तालीमी साल 2023-24 के तहत डिग्री में दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज 16 मई से हो रहा है। हायर एजुकेशन काउंसिल चेयरमैन लिम्बाद्री और कॉलेज एजुकेशन कमिश्नर नवीन मित्तल ने डिग्री कॉलेजेस में दाखिले के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। पहले मरहले में अहल तुलबा 16 मई से 10 जून तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दूसरे मरहले में 16 जून से 26 जून तक रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है, जबकि तीसरे मरहले में 1 जुलाई से 5 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन की सहूलत दस्तयाब रहेगी। बताया गया है कि 17 जुलाई से डिग्री क्लासेस का आगाज हो जाएगा। अहल तुलबा BA, BSc, BCom, BSW, BBA, BBM, BEA व दीगर कोर्सेस में दाखिला ले सकते हैं। मजीद तफसीलात dost.cgg.gov.in से भी हासिल की जा सकती हैं। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन की जानिब से जगतियाल वाक़े के खाती पुलिस अफसर को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया गया है। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के सदर मौलाना सूफी खैरुद्दीन खादरी ने बुरखापोश लड़की को तमाचा रसीद करने और उसकी वालदा के साथ बदतमीजी करने वाले सब इंस्पेक्टर अनिल पर शदीद बरहमी जाहिर करते हुए उसे बरतरफ करने का मुतालबा किया है। उन्होंने इस वाक़े को लेकर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली पर भी निशाना साधा और उन पर जोर दिया कि वो इस शर्मनाक वाक़े की जिम्मेदारी कबूल करते हुए मुस्तफ़ी हो जाएं। मौलाना सूफी खैरुद्दीन खादरी ने इस वाक़े पर और 9 मुसलमान बच्चों को मध्य प्रदेश ATS की जानिब से गिरफ्तार किए जाने के वाक़े पर उलमाए किराम की जानिब से खामोशी बरतने पर सवाल उठाया है। उन्होंने हुकूमत तेलंगाना और DGP तेलंगाना से खाती पुलिस इंस्पेक्टर को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। साहब होश के नाखून लीजिए। आपको तो फौरी वहाँ पर पहुँचना चाहिए था, दौरा करना चाहिए था। अगर आपकी बेटी, आपकी बहू के साथ अगर ये सलूक होता तो आप क्या करते आप? मैं वाक़यात को दोहराना नहीं चाहता। एक हादसा, एक पहाड़ टूटा था, आपने क्या क्या गेम खेला था, ज़माने ने देख लिया। तो क्या ये एक मुसलमान बच्ची हमारी बच्ची नहीं है, हमारी बहू बेटी नहीं है?
आपको क्यों तकलीफ़ नहीं हुई? आप अभी तक वहाँ का दौरा क्यों नहीं किए? और आपका दौरे का मोहताज नहीं है। आपसे मैं ये मुतालबा कर रहा हूँ कि आप होम मिनिस्ट्री के जो है ना ख़तई नाअहल आप जो ना करार पा चुके हैं, आपको फ़ौरी इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि हमारे शहर के एक मदरसे की कमान के एक छोटे से एक दो जुमले के लिए जो मसाजिद में बयान करना शुरू कर दिए, आज उनकी ज़बानें बंद क्यों हैं? आज हमारे शहर से पाँच मुस्लिम बच्चों को 9 मुस्लिम बच्चों को जो हमारे शहर में सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे थे, मध्य प्रदेश की पुलिस आकर गिरफ्तार कर लेके ले गई। क्यों आपके वो नमाज जुमा में याद नहीं आया? क्यों आपको शाली बंडे में पुलिस की बर्बरियत के ख़िलाफ़ आप ज़बान नहीं खोले? दरवाजे तोड़कर नौजवान बच्चों को गिरफ्तार किया गया था। ज़्यादा दिन की बात नहीं है। ये बदबख्त जो गोशा महल का एमएलए है, उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करने वालों को गिरफ्तार किया गया था। आपकी ज़बान पर उस वक्त ताला क्यों पड़ा था? जगतियाल के एमसीएच में डॉक्टरों की लापरवाही के नतीजे में एक बच्चे की शिकम मादर में ही मौत हो जाने का वाक़या पेश आया है। ज़राए ने बताया कि मल्लापुर गंगाधर मंडल की जमुना नामी खातून को 10 मई को जगतियाल के माता शिशु अस्पताल में डिलीवरी के लिए भर्ती करवाया गया था। उसके शौहर शेखर का कहना है कि डॉक्टरों ने जमुना का मुआयना करने के बाद नॉर्मल डिलीवरी करने की बात कही थी, ताहम शाम होने तक खातून की हालत बिगड़ गई। रिश्तेदारों ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि डॉक्टरों की नामुनासिब देखभाल के नतीजे में ही बच्चे की पेट में ही मौत हो गई है। शेखर ने लापरवाही बरतने और बच्चे की मौत का सबब बनने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। एमएस क्रिएटिव स्कूल के 10वीं जमात के तलबा व तालिबात फिर एक बार तालीमी मैदान में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए टॉपर्स बन गए हैं। एमएस जूनियर कॉलेजेस की तरह एमएस स्कूल के 10वीं जमात के नताइज भी काफ़ी शानदार रहे हैं। कई तलबा व तालिबात ने इम्तियाजी कामयाबी हासिल की है। कामयाब तलबा के एजाज़ में एमएस एजुकेशन इंतजामिया की जानिब से एक तकरीब मुनक़िद की गई। चेयरमैन मोहम्मद लतीफ़ खान ने सभी तलबा और तालिबात को मुबारकबाद पेश करते हुए उनकी हौसला अफजाई की। उनके हाथों 100% कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को 25,000 रुपये इनाम दिया गया है। चेयरमैन मोहम्मद लतीफ़ खान ने असातिज़ा और औलिया तलबा की जानिब से किए गए ताउन पर उनका शुक्रिया अदा किया है और सभी से एमएस के तलबा के रोशन मुस्तकबिल और उनकी कामयाबी के लिए दुआ करने की ख्वाहिश की है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला के करम से एसएससी के जो रिज़ल्ट्स आए हैं, इन रिज़ल्ट्स के अंदर अल्लाह के करम से इंटरमीडिएट में जैसे हमारे स्टूडेंट्स ने टॉप किया, ऐसे ही एसएससी में भी टॉप किया है। और 12 स्टूडेंट्स यानी पूरे 1 डज़न की तादाद में हमारे स्टूडेंट्स 10 आउट ऑफ 10 GPA लाए हैं। और इसी तरीके से 9.8 GPA हमारे 19 स्टूडेंट्स लाए, 9.7 GPA हमारे 35 स्टूडेंट्स लाए और 9 के ऊपर पूरे 202 स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह GPAs स्कोर किए हैं, जो एक बहुत बड़ा कारनामा है। हमारे मुझे याद है जब हम इब्तिदा में जब स्कूल में स्टार्ट किए थे, उस वक्त हमारे बच्चों का 80% लाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन आज हमारे बच्चे 100% के लिए तैयार हो चुके हैं, स्कोर्स ला रहे हैं और बहुत बड़ा इनका ये कारनामा है। हमारे ये बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एक्चुअली बहुत ज़्यादा टैलेंट रखते हैं। इन बच्चों को मोटिवेट करना, इंकरेज करना एमएस अपनी जिम्मेदारी समझता है और अल्हम्दुलिल्लाह इसी का आउटकम है कि इतने अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। 202 स्टूडेंट्स का 9 एंड अबव GPA ला लेना एक खुद में एक बहुत बड़ा कारनामा है और एमएस की हिस्ट्री में भी ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स है। और मैं पेरेंट्स का और तमाम टीचर्स का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारा साथ दिया, मेहनतें की और बच्चों को तैयार करने में अपना पूरा रोल अदा किया। और इसी का आउटकम है कि अल्लाह के करम से ये बच्चे आज ये रिजल्ट्स लाए और हमको उम्मीद है कि ये बच्चे इंशाल्लाह आगे जाके कौम के लिए एक बहुत बड़ा एसेट बनेंगे और कौम का नाम ऊंचा करेंगे, अपने वालिदैन का नाम ऊंचा करेंगे और अपने मुल्क का नाम ऊंचा करेंगे। हैदराबाद शहर के समाजी कारकुन मोहम्मद आबिद ने मौसम बरसात के पेश नज़र शहरियान से अपील की है कि वह मुतल्लिका अवामी नुमाइंदों से रुजू होते हुए अपने इलाकों में साफ सफाई और कचरे की नकासी आग को यकीनी बनाने पर जोर दें। मौसम बरसात के आगाज से कबल गैर मौसमी बारिश ने शहरियों का
जीना दुश्वार कर दिया है। जरा सी बारिश होते ही शहर की सड़कें तालाबों में तब्दील हो जा रही हैं। नशेबी इलाकों में रहने वाले लोगों को काफी मुश्किलात का सामना है। आवाम के न सिर्फ माली बल्कि जानी नुकसान का भी अंदेशा है। महकमे बल्दिया की जानिब से मानसून के पेश नज़र तैयारियां किए जाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। समाजी कारकुन मोहम्मद आबिद ने एक पैगाम जारी करते हुए आवाम से ख्वाहिश की है कि वो अपने अपने इलाकों में मैनहोल की साफ सफाई और कचरे की निकासी न किए जाने, मैनहोल से निकाले गए कीचड़ को हटाए ना जाने पर फौरी इसकी इतला मुताल्लिका कॉरपोरेटर, एमएलए या फिर वाटर वर्क्स या बल्दी हुकाम को दे, ताकि कचरा या फिर कीचड़ निकासी आब में रुकावट न बन सके और बारिश का पानी घरों में दाखिल न हो सके। रचाकुंडा पुलिस ने हालत नशा में और बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का ऐलान किया है। रचाकुंडा जॉइंट सीपी वी सत्य नारायणा ने बताया कि रचाकुंडा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत गैर रजिस्टर्ड शुदा और नामुनासिब नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जॉइंट सीपी ने हालत नशा में गाड़ियां न चलाने की ताकीद की है और राहगीरों से अपनी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन करवाने की ख्वाहिश की है। बस सूरत दिगर MV एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करने का इंतबाह दिया है। रचाकुंडा के जॉइंट कमिश्नर सत्यनारायण ने बताया कि पहली मर्तबा गलती करने पर 3000 रुपये का जुर्माना, दूसरी मर्तबा कानून की खिलाफ वर्जी करने पर 5000 रुपये का जुर्माना अदा करना होगा, जबकि तीसरी मर्तबा अपनी गलती दोहराने वाले को 1 साल के लिए जेल भी जाना पड़ सकता है। ये फ्यू डेज बैक जो चेन स्नैचिंग्स हुआ, वो लेडीज़ के ऊपर हमला हुआ। सो ये 24 आवर्स में CP सर जानिब से ये जो टीम्स पूरा कोऑर्डिनेशन करके डिटेक्ट कर दिया। इसमें मेन फोकस पॉइंट क्या है, हर एक क्रिमिनल ये नंबर प्लेट वायलेशन करके वो इन्वॉल्व हो रहा है। इस बारे में राचकोंडा कमिश्नर साहब सभी लोगों को वो इंस्ट्रक्शन दे दिया। ये स्पेशल ड्राइव रूप से ये नंबर प्लेट, इरेगुलर नंबर प्लेट और बिना नंबर प्लेट जो गाड़ी चलाने वाले के ऊपर सख्ती से एक्शन लेने के लिए बोल दिया। सो पहले क्राइम पहले चांस में 48,000 तक केसेस लगाया। ज़्यादा लोग चेंज करके वो नंबर प्लेट डाला है, वैलिड नंबर प्लेट। कुछ लोग रिपीटेड क्राइम करने के लिए 5 लोग के ऊपर 420, 192 सेक्शंस डाल के वो कोर्ट के सामने उनको पेश कर दिया। सो ऑनरेबल कोर्ट्स उनको 1 दिन जेल, 3 दिन जेल और 2 डेज सोशल सर्विस करने के लिए वो जजमेंट दे दिया। सो आप सभी लोगों को मीडिया से हम निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई आदमी बिना रजिस्ट्रेशन, बिना नंबर प्लेट और नंबर प्लेट टैम्परिंग और इरेगुलर नंबर प्लेट रूप से और नंबर प्लेट कवर करके नहीं आना चाहिए। अगर आएगा तो राचकोंडा ट्रैफिक लॉ एंड ऑर्डर ये 15 एनफोर्समेंट टीम्स उन लोगों के ऊपर सख्ती से एक्शन ले लेंगे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।